हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ एक और न्यू प्लांट के बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि ये प्लांट भी आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अच्छा लगता है ना कि एक दूसरे से थोड़ा सा पता चल जाता है कि इस टाइप के प्लांट आपको अपने घर में लगाने चाहिए। क्योंकि मैंने भी किसी से सुना था और मैंने भी इन प्लांटों को अपने घर में लगाया है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके घर में बेलपत्र का पौधा होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने लगाया भी होगा या पहले से उनके घर में होगा भी। तो आज मैं एक और वीडियो के बारे में बताने वाली हूँ और उस प्लांट को लेकर ना बहुत सारे लोगों के अंदर ना कन्फ्यूज़न रहती है। और ये प्लांट है आपका केले का पेड़। हाँ, क्योंकि केले का पेड़ क्या होता है ना, जब आप छोटा केले का पेड़ खरीदते हैं तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये केले का पेड़ है या केली का पेड़ है। क्योंकि दोनों ना देखने में एक जैसे लगते हैं, केला केली जब वो छोटे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ना कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कैसे खरीदें कि ये केले का पेड़ है या केली का पेड़ है। और एक और चीज़, केले का पेड़ अगर आप अपने घर में लगाते हैं ना तो बहुत ही फलदायक, बहुत ही शुभकारी होता है। क्योंकि केले के पेड़ में जो पत्ते होते हैं, जो तना होता है, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है और जो इसकी जड़ें होती हैं ना, इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। और कहते हैं कि अगर आपका बृहस्पति खराब है, अगर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो बृहस्पतिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए और घर में केले का पेड़ लगाना चाहिए। अगर आप भी इस टाइप की चीज़ें मानते हैं या नहीं पता, तो ट्रस्ट में ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। मैंने आज से 3 साल पहले अपने घर में केले का पेड़ लगाया था और अभी तक, टच वुड, अभी तक ये केले का पेड़ सूखा नहीं है, हमेशा बढ़ता ही रहा है। मैं एक पेड़ लेकर आई थी और उसी एक पेड़ से आप देख सकते हो 3 से 4 पेड़ हो गए हैं और ये अब आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तक ये पेड़ सूखा नहीं है, टच वुड, और ना ही अब कभी आगे सूखे। क्योंकि हम इसमें नियम अनुसार पूजा भी करते हैं, डेली इसका मतलब इसके ऊपर जल चढ़ाते हो। हर स्पेशली बृहस्पतिवार वाले दिन तो हम हल्दी वाला जल इसके जड़ों में चढ़ाते हैं। क्योंकि ये सब करने से ना हमारी जो धार्मिक चीज़ें हैं ना, उसमें उसमें बताया गया है कि केले की अगर आप नियम अनुसार पूजा करते हो ना, तो आपके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है, लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बनी रहती है। तो ये सब करना चाहिए। और जो केले का पेड़ है वैसे भी बहुत ही शुभकारी माना जाता है कि हमारे हिंदू में कहते हैं कि कुछ ऐसे पेड़ हैं, चमत्कारी पेड़ हैं, अगर आप अपने घर में लगाते हो तो आपके घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है और जो नेगेटिव वाइब होती है वो हमेशा दूर रहती है। उनमें से केले का पेड़ आप अपने घर में लगाते हो तो पॉजिटिव वाइब बनी रहती है, नेगेटिव वाइब आपके घर में दूर रहती हैं। एक और चीज़, जब भी आप केले का पेड़ लगाते हैं ना, वो हमेशा, अगर आप अपनी छत पे लगा रहे हैं तो हमेशा उसका मुँह ना उत्तर दिशा की तरफ हो, ना कि पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ। क्योंकि उत्तर दिशा ना हमेशा माँ लक्ष्मी की दिशा होती है। और अगर आप उत्तर दिशा की तरफ अगर आप केले का पेड़ लगाते हो तो वो बहुत ही फलदायी, चमत्कारी आपको परिणाम उसके मिलते हैं। एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों का ना कन्फ्यूज़न होती है कि केले का पेड़ है या केली का पेड़ है। तो चलिए मैं आपकी कन्फ्यूज़न ना दूर करती हूँ। देखो, अगर आप कभी भी पेड़ खरीदते हो ना किसी भी प्लांट वाले, सबसे पहले ना आप ये देखना, जो केले का पेड़ होगा ना, उसके जो पत्ते होंगे ना लंबे होंगे और जो उसका शेप होगे ना ऐसे इस शेप में होगा। ये देखो ना, ऐसे गुलाई वाली शेप में, मतलब आगे की तरफ ना चोंच जाएगी इसकी। तो ये समझ लेना आप केले का पेड़ है। क्योंकि जो केली का पेड़ होता है ना, उसके पत्तों की ना गुलाई होती है, मतलब इतनी लंबी शेप नहीं होती, ऐसे करके गुलाई में आता है। गुलाई वाले पत्ते पता होंगे। और देखो ये जो इससे बड़ा प्लांट हमारे पास ये है, देखो इसके पत्ते भी ना आगे की तरफ हैं, लंबे लंबे। तो ये इनकी पहचान है। जब भी आप केले का पेड़ लो ना, ये पता होना चाहिए कि इसके जो पत्ते हों ना आगे की तरफ लंबे हों, ऐसे चोंचदार हों। और जो केली का पेड़ होंगे ना, वो गुलाई में, ऐसे गुलाई में आते हैं, तो मतलब वो केली का पेड़ है। तो इससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। क्योंकि देखो, जो केली का पेड़ होता है ना, उसमें हमेशा फ्लावर आते हैं येलो कलर के। पर जो केले का पेड़ होगा उसमें फ्लावर नहीं आते, उसमें फल आते हैं। बट फल जब आएंगे जब आप इस केले को ना ज़मीन के अंदर लगाओगे। अगर आप गमले में लगाओगे उसमें कभी फ्लावर, कभी भी उसके अंदर ना केले नहीं आएंगे, क्योंकि केले की ना जड़ बहुत ज़्यादा फैलती है। और एक और चीज़, अगर आप जब भी प्लांट लगाते हो ना, केले का पेड़, आपको सिर्फ एक ही प्लांट लगाने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे देखना ये अपने आप इतना डेवलप हो जाएगा ना कि आपको ना, मतलब कि कभी केले का पेड़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक प्लांट लेकर आई थी, उसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 प्लांट मेरे आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी इसको, ऐसे तो नहीं, क्योंकि इसमें अगर केले बढ़ते रहेंगे ना तो ये
गमला क्या होगा, एक दिन फट जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसके धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे ये प्लांट आ रहे हैं ना, ये किसी को मैं दे दूँगी। जैसे अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की, तो हम लोग यहाँ से निकाल के, जैसे मैंने पहले भी 2-3 मैंने केले के पेड़ दिए हुए हैं लोगों को, तो आप भी यही कर सकते हो। अगर आपके गमले में बहुत ज़्यादा प्लांट उग रहे हैं केले के, तो उसको निकाल कर जड़ समेत, क्योंकि जड़ तो देखो एक दूसरे में मिक्स होती है, तो आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तो धीरे धीरे इसकी मतलब जितना हो सके उसकी जड़ निकाल के आप देख सकते हो। उससे क्या होगा, उनके घर में भी प्लांट उग जाएगा और आपके घर में भी ज़्यादा केला फैलेगा नहीं। बट हाँ, केला लगाना बहुत ही शुभकारी होता है। एक और चीज़, क्योंकि केले का पेड़ अगर आप लगाते हो ना, तो आपके घर की जो नेगेटिव वाइब होती हैं वो हमेशा दूर रहती हैं, और जो पॉजिटिव वाइब रहती हैं वो आपके घर में हमेशा आती है। क्योंकि जो केला होता है ना, नेगेटिव चीज़ों को दूर करता है और पॉजिटिव चीज़ों को ना अपने आप आपके घर में ना आकर्षित कर लेता है। और एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं अपने घर में करती हूँ, आप भी ट्राई करना दोस्तों। अगर आपके घर में भी जैसे मूर्तियाँ होती हैं, खंडित हो गई हैं, या अगर आप उनको रिटायर भी कर रहे हो, भाई आपको नहीं चाहिए, आपको न्यू मूर्तियाँ चाहिए, बट पुरानी क्या करते हो, कुछ लोग पीपल के पेड़ पे रख देते हैं, कुछ लोग कहीं और रख देते हैं। भाई ऐसे मत करा करो, क्योंकि जब आप इनको पूजते हो, कितने अच्छी तरह से पूजते हो, जब आप निकालते हो ना, बिल्कुल अलग कर देते हो। तो ऐसा कुछ होना, तो आपके घर में जितने भी प्लांट हो ना, उनके पेड़ के पास उनको रखा करो। जैसे हमने ना हमारे 2-3 गमलों में, आपको ये देख जाएंगे, जो भी हमने लक्ष्मी गणेश जी निकाले हैं या जो भी मूर्ति निकाली है ना, जिसको हम रख सकते हैं, जैसे कांच की नहीं है तो इनको हम गमले के अंदर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इनकी भी पूजा होती रहेगी, क्योंकि प्लांट के अंदर हमने लगाया, केले के पेड़ के नीचे लगाया, तो इनकी पूजा भी होती रहेगी और ये धीरे धीरे गलते भी रहेंगे पानी से। तो मेक श्योर आप भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। इससे क्या होगा कि जो आपकी मूर्तियाँ हैं वो किसी गलत जगह पे नहीं जाएंगी, किसी एवं बेकार जगह पे नहीं पड़ी रहेंगी, आपके घर में अच्छी तरह से रहेंगे, ताकि उनको वो धीरे धीरे गलती भी रहे पानी से और धीरे धीरे उनकी पूजा भी होते रहे। ठीक है, तो ये था। और केले का पेड़, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी आप केले का पेड़ देखो कभी भी आप लगा सकते हो, बट अगर आप ये केले का पेड़ अगर आप वीरवार वाले दिन लगाते हो ना अपने घर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। क्योंकि बृहस्पतिवार जो वीरवार होता है ना, वो केले का पेड़ का जो दिन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बृहस्पतिवार वाले दिन हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं ना, अगर उस दिन अगर वो केले का पेड़ अपने घर में लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा शुभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, यही मेरी वीडियो थी आज की, कि जैसे मैंने बताया था, मैं आपको ऐसे 5 प्लांट बताऊंगी अपनी वीडियो के थ्रू, कि आपको वो 5 प्लांट अपने घर में ज़रूर ही लगाने चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया आपको कौन सा प्लांट, बताओ, मैंने आपको पहले बताया था बेलपत्र के बारे में, दूसरा मैंने आपको बता दिया है केले के बारे में, और तीसरा मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो गाइस लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपके लाइक शेयर कमेंट नहीं आएंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। और मैं तीसरी वीडियो तभी डालूंगी जब आपके लाइक और कमेंट ज़रूर आएंगे मेरे पास। तब तक के लिए आप वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, नेक्स्ट किसी प्लांट के बारे में बताऊँगी आपको।